वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरसुकून है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। वहीं सुबह के औकात दुकानें खुली हुई नजर आई। दूसरी तरफ वादी कश्मीर के कुछ मकामात पर दफा 144 अभी भी नाफिज है। मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुसलसल ठप है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। ये एनकाउंटर अनंतनाग के पाजलपुरा बिजबिहाड़ा इलाके में जारी है। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला की बिना पर फोर्सेस ने बिजबिहाड़ा इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और दोनों जानिब से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उधर बिजबिहाड़ा जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि कस्बे अनंतनाग समेत दीगर हसास मकामात पर इम्तनाई अहकामात और बंदिशें नाफिज कर दी गई है। एनकाउंटर के चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और जनूबी कश्मीर में फोर्सेस के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अनंतनाग बिजबिहाड़ा रोड को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, एनकाउंटर को लेकर के आपसे अपडेट्स चाहेंगे। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जो रात के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ था पाजालपुरा बिजबिहाड़ा में, तो अभी तक जो हमारे पास ताज़ा इतला है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और जो मकान है जहां पर मिलिटेंटों ने पनाह ली हुई थी उसको बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया है। और लेकिन ऑपरेशन जो है वो इस बीच जारी है, क्योंकि बताया जा रहा था कि 2 से 4 मिलिटेंट वहाँ पर छुपे हुए हैं और रात के दौरान एक स्पेसिफिक इनपुट के बिना पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG, RR राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की ये मुश्तरका कार्रवाई है। और इस ऑपरेशन के चलते जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हो गए हैं पूरे साउथ कश्मीर की। अगर हम बात करेंगे खासकर ज़िला अनंतनाग में या फिर कुलगाम में, तो कहीं कहीं पर जो है हसास मकामात जो है वहाँ पर बंदिशें आयद कर दी गई है। कस्बा अनंतनाग के जो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको खारदार तार से सील कर दिया गया है और जो सिविलियन मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जबकि जो गाड़ियों की आमदरफ्त है उसको भी रोक दिया गया है। और जो ये बिजबिहाड़ा अनंतनाग सड़क है जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बिल्कुल मुत्सिल चल रही है, तो उसको भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आम लोगों की नकल हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अभी जो है हमारे पास ताज़ा तफसील आई है, जो मकान था उसको बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया है, लेकिन इस भी जो गोलियों का तबादला है वो अब भी जारी है। और ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द इख्तिताम पजीर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से माजी में भी देखा गया है कि जो एनकाउंटर्स रोनुमा हुए हैं और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो रोनुमा होते हैं उस हवाले से काफ़ी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। और उससे निमटने के लिए पहले ही आज हिकमत अमली अपनाई गई है, जो हालांकि जो गैर एलानिया कर्फ्यू का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन गैर एलानिया कर्फ्यू की सूरत हाल पूरे कस्बा अनंतनाग में जो है वो हावी हो गई है। और इस हिसाब से जो लोग हैं उनको घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है और जो मूवमेंट है उसको महदूद करके रख दिया गया है। और अभी जो है आखिरी इतलात मिलने तक जो एनकाउंटर है वो दोनों तरफ से जारी है। बिल्कुल मुदस्सिर, वादी की अगर बात करें तो वादी कश्मीर में और श्रीनगर में खास तौर से किस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो दफ़ा 370 को जब स्नैप किया गया था तो उसके बाद जो लगातार मौजूदा सूरत हाल जो बनी हुई है तो उसमें फ़र्क जो है ज़मीन पर दिख रही है, क्योंकि जो गाड़ियों की नकल हमल है निजी गाड़ियों की, तो उसमें इजाफा हो रहा है। ख़ासकर श्रीनगर शहर में या फिर साउथ कश्मीर के चंद एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे तो निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जो है वो जारी है। लेकिन इस बीच जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आम मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट है, वो अब भी एक चैलेंज बना हुआ है इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि अभी तक जो मुसाफिर बरदार ट्रांसपोर्ट की नकल हमल है उसको बहाल नहीं किया जा सका है। और इस बीच जो शहर श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सुबह के औकात में जिस तरह से विजुअल्स में भी हम देख सकते हैं कि दुकानें खुलती है, लेकिन जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर लगातार जो कारोबारी इदारे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लगातार बंद है, जिसके चलते जो आम जिंदगी है वहाँ पर मामूल की ज़िंदगी है वो अभी पटरी से नीचे है। और हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो आम जिंदगी है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जा सके,
क्योंकि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स को रेस्टोर किया गया उसके बाद यकीनी तौर पर जो लोगों की नकल हमल है वो भी देखने को मिल रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जनूबी कश्मीर के, तो वहाँ पर जो निजी गाड़ियों की आमदरफ्त है उसमें भी नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की ये कोशिश है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर जो कारोबारी इदारे हैं या फिर दुकानें हैं, तो उनको किस तरह से उनकी जो सरगर्मियाँ हैं उनको किस तरह से बहाल किया जाए, और उसके लिए यकीनी तौर पर इंतज़ामिया जो है इकदाम उठा रही है। बिल्कुल मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका।